हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और इसका समझते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है और कौन कौन से इसके शब्द होते हैं। आइए, क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? पहले उदाहरण देते हैं, पहले एक कुछ वाक्य लिखती हूँ, उसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है कि अनुज फल बेचने का काम करता है। ठीक, क्या लिखा मैंने? अनुज फल बेचने का काम करता है। अब मैंने दूसरा लिखा उसी का, अनुज फल विक्रेता है। ठीक, पहले लाइन में मैंने क्या लिखा? अनुज फल बेचने का काम करता है। दूसरी लाइन में मैंने उसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा, अनुज फल विक्रेता है। तो मतलब हमारा फल बेचना यानी फल विक्रेता। विक्रेता क्या होता है? बेचने वाला। फल बेचने वाले। इतना लंबा ना वाक्य कह के मैंने उसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया, फल विक्रेता। इससे क्या हुआ? हमारा अर्थ तो सेम रहा, अर्थ नहीं बदला और हमारा वाक्य सरल हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो ये क्या हो गया? अनुज फल यानी फल बेचने वाला, फल बेचने, तो क्या हो गया? फल विक्रेता। फल बेचने वाला क्या हो गया? फल विक्रेता। यानी शब्दों को विस्तार रूप से नहीं लिखकर उसको संक्षिप्त रूप से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? इससे हमारी भाषा भी सरल और प्रभावशाली हो जाती है और कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है ना। तो इसीलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीलेश मरीजों का इलाज करता है। ठीक, अब मैंने इसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ। नीलेश डॉक्टर है। तो क्या हो गया? मरीजों का इलाज, यानी कौन करता है मरीजों का इलाज? डॉक्टर। तो मैंने इतना लंबा ना कह के एक संक्षिप्त रूप में कहा, नीलेश डॉक्टर है। अर्थ हमारा सेम रहा, अर्थ हमारा नहीं बदला। शब्द यहाँ पे बड़ा शब्द लिखा है और मैंने उसको छोटा कर दिया, नीलेश डॉक्टर है। यानी ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी हमने क्या किया? बातों को संक्षिप्त रूप में कहा और हमारी बात क्या हो गई? समझ में भी आ गई, सरल हो गई और हमारी भाषा भी प्रभावशाली हो गई। इसीलिए कम शब्दों में बातों को कहना भी एक कला होती है और इसी कला का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। इसीलिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको भी पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या है परिभाषा? परिभाषा है, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं, है ना। ये किसकी परिभाषा है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अनेक शब्द ना बोलकर सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। और मैंने क्या बताया कि इस शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा विस्तार से ना बोल करके शब्दों को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं और जिससे हमारे समझ में भी आती है, वो सरल भी हो जाती है और साथ ही साथ कहते हैं ना कि भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। तो इससे क्या होती है? हमारी भाषा भी प्रभावशाली और स्पष्ट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं क्या है? जो किसी से ना डरे, तो क्या बोलेंगे उसको? निडर। एक शब्द बोलेंगे।
ये इतना बड़ा ना बोलकर संक्षिप्त में बोला निडर। इसका मतलब होता है निडर मतलब जो किसी से न डरे, जो हिंसा करता हो, हिंसक। जो हिंसा करता हो वो हिंसक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। हर रोज यानी प्रतिदिन होने वाला तो दैनिक। तो ये क्या है, इतना लंबा ना बोल के उसको क्या बोल दिया शॉर्ट में, दैनिक। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। तो जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं वो क्या हो गया, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय से हमारा क्या समझ में आ गया कि जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। तो अर्थ सबका सेम है, बस स्वरूप बदल गया। ये अनेक से क्या हो गया, ये एक हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए देखिए और कौन कौन से शब्द हैं। भगवान को ना मानने वाला, तो क्या होता है, भगवान को जो नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक। जो सदा सत्य बोलता है, सत्यवादी। अपने देश की वस्तु यानी जो अपने देश की वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं, स्वदेशी। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। सुना होगा ना, हम लोग वार्षिक, स्कूलों में वार्षिक हम लोग मनाते हैं अपना प्रोग्राम। तो क्यों बोलते हैं, ये नहीं बोलते वर्ष में एक बार होने वाला, उसको संक्षिप्त में बोलते हैं वार्षिक। तो समझ में आ जाता है क्या है, साल में एक बार होने वाला। क्या हो गया, वार्षिक। जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि मैंने दिन ना हो, दिनांक ना हो, मतलब जिसकी तारीख ना हो। जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। जो कपड़े धोने का काम करे, बताइए कौन होता है जो कपड़े धोने का काम करता है, धोबी। तो इसमें क्या है, इतना लंबा ना करके उसको संक्षिप्त रूप में लिखा, अनेक शब्दों का एक शब्द बना दिया। तो जो कपड़े धोने का काम करे, धोबी। जो युद्ध में लड़ता हो, योद्धा। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। तो ये सारे शब्द कौन से हैं, ये हमारे हो गए आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अभ्यास देख लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं और उसके द्वारा भी समझते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके द्वारा और थोड़ा समझते हैं। क्या है, रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। यहाँ पे रेखांकित शब्द यानी शब्द लिखे, उनके नीचे मैंने रेखा की खींच दी है और उनका हमको एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजीव बहुत ज्यादा बोलता है। तो ज्यादा बोलने वाले को क्या एक शब्द बोलते हैं, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल, वह वाचाल है। शेर केवल मांस खाता है। तो मांस खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मांस खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी। अब हरिलाल गांव का रहने वाला है। तो जो गांव का रहने वाला उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द, ग्रामीण। तो क्या हो जाएगा हमारा, वह ग्रामीण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक कविताएं लिखी। तो क्या हो जाएगा, कविताएं जो लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान यानी एक लेडी है। तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे, कवयित्री। क्या बोलेंगे, कवयित्री। क्या है, कवयित्री है। ठीक, उसके बाद है नमित का भाग्य बहुत अच्छा है। तो वह भाग्य अच्छा है तो क्या बोलते हैं, भाग्यवान। तो क्या बोलते हैं, वह भाग्यवान है। अब है पलक किसी से नहीं डरती। तो जो किसी से नहीं डरता उसको क्या बोलते हैं, निडर। तो वह निडर है। क्या हो जाएगा हमारा, एक शब्द क्या बन जाएगा, वह निडर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्या क्या है, जो ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल। जो मांस खाता है वो, जो केवल मांस खाता है वो मांसाहारी। गांव का रहने वाला, ग्रामीण। जो कविताएं लिखते हैं, जैसे सुभद्रा, कवि और कवयित्री। तो क्या हो जाएगा, इन पे क्या आ जाएगा, जो अनेक कविताएं लिखी किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो क्या हो जाएगा, कवयित्री। उसके बाद नमित का भाग्य बहुत अच्छा है। तो क्या बोलते हैं, भाग्यवान। पलक किसी से नहीं डरती। तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं डरती है मतलब निडर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि ये हमें ज्यादा शब्दों को विस्तार से ना कह के उसको संक्षिप्त रूप में कहने भी एक कला होती है, उसी कला का प्रयोग किया जाता है और इससे भाषा भी हमारी प्रभावशाली
स्पष्ट और चुस्त बन जाती है और सुंदर भी लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास को मैं ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।